हेलो एवरीवन। भगवान आप सभी को नॉर्मलाइजेशन को सहन करने की शक्ति दे, जैसे कि मुझे भी दी है। क्योंकि मैं भी एक एचपी टीजीटी मेडिकल की एस्पेरेंट थी और मेरा जो रॉ स्कोर था वो था 70.5। और मेरी जो शिफ्ट थी वो थी दिसंबर 15 की थर्ड शिफ्ट। तो जैसे कि कल हमारा रिज़ल्ट आया, मैं तो पूरी तरह शॉक में थी कि यार ये क्या हो गया। लाइक लिटरली मैं सच बोलूँ तो मैंने अपने पेरेंट्स और इन लॉ से आज शाम को बात की है कि लाइक मेरा रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया मम्मा पापा, एंड मेरा क्लियर नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि लाइक मैं खुद भी समझ नहीं पाई कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ। बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। ओके, हम अब कुछ नहीं कर सकते, हम सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि जब हमने पहले ही कुछ नहीं बोला तो अब हम क्या बोलेंगे। लाइक और हाँ, मैं भी 10,563 कैंडिडेट्स में से एक हूँ जिनका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। और अभी जो 502 स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स डीवी के लिए अपीयर होंगे उनको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उनका भी अभी श्योर नहीं है क्योंकि उसमें से भी 333 जो हैं हमारे साथ ही आके मिलेंगे, जिनका नहीं क्लियर होगा क्योंकि पोस्ट ही 169 है। लेकिन हमने जब पहले ही कुछ नहीं बोला, जब वो सीबीटी ला रहे थे, तो अब हम कैसे कुछ क्यों बोल सकते हैं। क्योंकि अभी जस्ट एक सर की वीडियो देख रही थी, तो उन्होंने इतना मतलब अच्छे से समझाया पेशेंटली कि केवीएस का जो पेपर आता है तो उसके फाइनल मार्क्स भी इंटरव्यू के बाद ही शो होते हैं। और उसके बाद जो है जैसे कि हमारा यूपीएससी का प्री ईएमएनएस का टायर 1 का हुआ तो उन्होंने शो किया। और आज तक जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जहाँ तक मैंने सर्च किया कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ये है वो है। बट मुझे समझ ये नहीं आता कि जब हमारे पास चांस होते हैं कि हम कुछ बोलें करें तो हम कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि हम में से ही एक ग्रुप बच्चों का ऐसा था लिटरली, जो इस सीवीटी के अगेंस्ट जिसने पहले ऑब्जेक्शन किया था कि हमें सीवीटी के थ्रू पेपर नहीं देना। लेकिन तब हम पता हम पूरे उस रेस में होते हैं कि हम अपनी लाइफ का एक दिन, एक घंटा या कुछ टाइम हम स्पेंड नहीं कर सकते। हम नहीं कुछ अगेंस्ट बोलेंगे और ये बात सही भी है। क्योंकि कल जब ना रिज़ल्ट आया तो लिटरली मैं बहुत शॉक्ड थी कि यार मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मैं पूरी होप लगा के बैठी थी। और जो हमारे साथ हुआ है ना, कि जो हम होप लगा के बैठे हुए हैं, वो भी आने वाले टीजीटी नॉन मेडिकल के कुछ कैंडिडेट्स के साथ भी होगा और उसके बाद टीजीटी आर्ट्स वालों के साथ भी होगा। क्योंकि ऑब्वियसली है यार, ये होगा ही होगा। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर। और सबसे पहले सही बात है कि अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब रिज़ल्ट आया तो मैं भी ऑलरेडी शॉक्ड, मैंने मतलब लिटरली रोना वगैरह सब कुछ किया। रात को 9, 10, 11, 12 बजे तक कल रात को तो मैं भी ऐसे शॉक में ही थी। और मेरे से हिम्मत ना हो कि मैं किसी से भी कॉल पे बात करूँ और मतलब किसी को भी नहीं बता पाऊँ कि मैं कि मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। फिर उसके बाद सुबह जब मैंने यूट्यूब खोली तो मैंने उसमें क्या देखी, एक वो डिजिटल वॉर, कि हम ऐसा कर देंगे, चलो मास प्रोटेस्ट करते हैं, चलो हम आरटीआई फाइल करते हैं, हम ये करते हैं, हमें हमें नॉर्मलाइजेशन ही है, ये एक स्कैम हो गया, ये हो गया। बट अब हम नहीं कर सकते, हम सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जा सकते। क्योंकि इससे पहले भी बच्चे गए थे तो हमें पूरी तरह स्टूडेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता है। और कुछ स्टूडेंट्स हैं वो नहीं आ पाते और बहुत सारे रीजंस होते हैं। कईयों के पास फंड नहीं होता, कईयों के पास जो भी है। बट हाँ, शौक तो लगता है और बहुत ज़्यादा लगता है कि यार तुम मतलब जैसे बोलते हैं ना, यूट्यूब से एक फ्लड आ गया था जिसमें तो ऐसा भी लिखा था कि लाइक 62 वाले भी जो है आपके कट ऑफ के लिए नाम आ जाएगा, पर यहाँ 70.5 वालों का नहीं आया तो 62 वालों का आई थिंक 17 की शिफ्ट में आया होगा। बट आई हैव नॉट रेड येट दैट कि उनका कहीं नाम आया है। यस। सो गाइज, इन शॉर्ट कि ये जो नॉर्मलाइजेशन का थप्पड़ है, ये हम लोग खा चुके हैं। मैं तो स्पेशली मतलब खा चुकी हूँ और इससे उभर भी चुकी हूँ। फाइनली अभी मैं इसलिए स्टेबल होके बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने जैसे मम्मा पापा इन लॉज को बताया, उनसे कॉल आई तो उन्होंने बोला दैट्स इट इज़ जस्ट वन एग्ज़ाम
और हमारे पास अभी आगे बहुत कुछ पड़ा है करने के लिए। तब थोड़ा यार स्टेबल हुई कि नहीं यार, थोड़ा सपोर्ट है फैमिली का, हस्बैंड का, बच्चों का, अपनी मतलब सबका है कि भी नहीं ठीक है, स्टेबल हो जाओ, लेट इट बी, नेक्स्ट वो करो। बट हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि प्लीज़ कोई भी एग्जम्पशन मत करो कि तुम्हारे इतने मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये जो नॉर्मलाइजेशन है ना, ये कभी भी कुछ भी कर सकती है। हमारे हाथ में नहीं था कि शिफ्ट टफ थी या ईजी थी, राइट? हमें तो जो एडमिट कार्ड मिले हम उसके अकॉर्डिंग मिल चले गए। अब उसके बाद अब ये किस्मत पे है कि हमारे को कौन सी शिफ्ट मिलेगी, राइट? जब प्रोटेस्ट करने का टाइम था तब हम अपने घरों से, अपने लाइब्रेरी से नहीं निकल पाए। अब हम कुछ नहीं बोल सकते और हम कुछ सिस्टम के अगेंस्ट जा भी नहीं सकते। तो बस इतना ही। और अब ये है कि जिनकी सिलेक्शन हुई है उनको तो ऑल द वेरी बेस्ट। और बाकी जिनका रिजल्ट अभी आएगा, लाइक टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी आर्ट्स वालों का, उनको ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मतलब मैं यही बोल सकती हूँ कि जो मैं इस प्रोसेस के थ्रू जब मतलब क्रॉस हुई, ट्रांसपेरेंसी तो एग्ज़ाम्स में थी, पर एक मेंटल स्ट्रेस जो था ना, वो उसको मतलब हम बयान नहीं कर सकते। 2 महीने से मेंटल मेंटल प्रेशर, राइट? अब रिज़ल्ट तुम आंसर की निकाल रहे हो, फिर तुम फाइनल निकाल रहे हो, फिर अब तो तुमने फाइनल आंसर की निकाल ही दिया मेडिकल वालों की। तो हम ये लाइक होगा, नहीं होगा, दैट एग्रेश मतलब दैट आई व्हाट एग्ज़ैक्ट वर्ड इज़ कि वो चीज़ अंदर से उत्सुकता, है ना? होगा, एक क्यूरियोसिटी, होगा, नहीं होगा, टेंशन, हम क्या करें, क्या नहीं करें? तो वो सब हम टीजीटी मेडिकल वालों का तो क्लियर हो गया, नॉन मेडिकल वाले भी अब तैयार रहें और उसके बाद टीजीटी आर्ट्स वाले भी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बस मेहनत करते रहो, ये बोलें या ऐसा बोलें कि पढ़ाई मत करो, आई डोंट नो। बट ये है कि थोड़ा सा रेस्ट लो और उसके बाद जो अच्छा लगता है वो करो।